हेलो एवरीवन, दिस इज सूरज सिंह। आज हम बेटा 4.4 करने वाले हैं क्योंकि इस साल के सिलेबस में 4.3 सिलेबस से आउट है। हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं। तो आज हम बेटा करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सवालों को सोल्व, और इसका एक जो फॉर्मूला है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, उसके बारे में हम उसके बेसिक के बारे में पहले हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो बेटा स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि हमने जब 4.1 एक्सरसाइज करी थी, उसके बाद 4.2 एक्सरसाइज करी थी, तो हमने उन एक्सरसाइजेस में क्या करा था बेटा, हमने नेचर ऑफ रूट मतलब रूट्स निकाले थे। रूट्स हमने कैसे निकाले थे, हमारे पास एक इक्वेशन आया करती थी जो कि ax² प्लस bx प्लस c की कंडीशंस में होती थी, है ना। हम उसमें क्या करते थे, हम रूट्स निकाला करते थे। रूट्स हमने निकालने का कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करा था अभी हमने, सबसे पहले जो हम 9th क्लास में भी कर चुके हैं, फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, उसमें हमारे रूट्स निकलते थे, कुछ भी नंबर आ सकते थे। अब होता क्या है ना कि हर बार हमारा जरूरी नहीं कि हमारे रूट्स निकले, कई बार हमारे रूट्स क्या होते हैं, मतलब इसमें हम आंसर निकाल नहीं सकते, रूट्स हमारे आ ही नहीं सकते। तो हमें कैसे पता चलेगा कि भाई इसके रूट्स निकलेंगे या नहीं निकलेंगे। ठीक है, तो नेचर ऑफ रूट निकालने का इसके अंदर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है बेटा, इसके अंदर फॉर्मूला ये होता है b² माइनस 4ac। ठीक है, अब b² माइनस 4ac से मतलब क्या है भैया, b² माइनस 4ac से मतलब क्या है कि b और a और c हमें पता हो तो हम b² माइनस 4ac की इक्वेशन रख सकते हैं। पहले नंबर पे जो आता है, जो x² के साथ जो आता है वो a होता है, जो x के साथ आता है वो b होता है, जो अकेला कांस्टेंट होता है वो c होता है। जैसे मैं इक्वेशन लिख लेता हूं कि 4x² प्लस 6x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो इसमें बेटा a कितना हो गया, a4 हो गया, b कितना हो गया 6 हो गया, और c कितना हो गया माइनस के 4। a4 b6 और c हो गया आपका माइनस का 4। ठीक है, अब हमें करना है क्या है, हमें निकालना है b² माइनस 4ac। b² माइनस 4ac निकाल लेते हैं हम। तो हमारा b क्या है बेटा 6, तो 6 की स्क्वायर कर दी मैंने, माइनस 4 बेटा 4 के बाद क्या लगाना है a कितना है आपका 4, इनके बीच में क्या रिलेशन है बेटा, मल्टीप्लाई है, इंटू c कितना आपका माइनस का 4। आ रही बात समझ, 6 की स्क्वायर माइनस 36 हो गई, 4 चौक 16, 16 चौके 64, और माइनस माइनस प्लस, इनको प्लस करेगा कितना आ गया बेटा 6 4 10, 6 3 9 और 10, 100 आ रहा है। अब अगर मेरे ये जो नंबर्स हैं, जो यहाँ पर जो मेरे निकल के आएगा b² माइनस 4ac, अगर वो 0 से बड़ा है तो मतलब इसका है कि इसके रियल रूट्स होंगे, रियल रूट्स होंगे, और डिफरेंट डिफरेंट रूट होंगे। मतलब दो आंसर निकल के आते हैं, याद है आप लोगों को, इसके दो रूट निकलेंगे और दोनों ही डिफरेंट होंगे। ठीक है ना, रियल्स होंगे। अगर मेरा ये आंसर, अगर मेरा b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 आ जाता है, इक्वल टू 0 ही आ जाता है, तो आंसर क्या होगा मेरा, रूट तो जब भी रियल होंगे, रियल रूट्स, पर वो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। जो मेरे रूट्स निकल के आएंगे ना, जो मेरी एक्स की वैल्यू निकल के आएगी, वो दोनों एक्स की वैल्यूज जो मेरी है, वो दोनों की दोनों आंसर मेरे सेम आएंगे। जैसे कि अगर हम एग्जांपल के थ्रू करने की कोशिश करें, अगर मैं इक्वेशन लूं 3x² प्लस 6x और आपका प्लस 3x इक्वल टू 0। ध्यान से देखना, यहाँ पर क्या हो गया आपका, a कितना आ रहा है 3, b कितना आ रहा है 6 और c कितना आ रहा है 3। b² माइनस 4 से दोबारा से रखता हूं मैं, b कितना मेरा 6 है इस बार भी, तो 6 की स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है आपका 3, और c कितना है आपका, c भी कितना आ रहा है 3 आ रहा है। ठीक है, करेंगे जब 6 की स्क्वायर कितनी होगी 36, 4 तियां 12, 12 तियां 36, 36 में से 36 गए 0। तो जो बेटा इसके जो रूट्स निकल के आएंगे ना, इसके रूट्स क्या होंगे, इसके रियल रूट्स तो होंगे ही होंगे, मतलब आंसर तो आएगा प्रॉपर, और इसके रूट्स इक्वल भी होंगे आपस में। आ रही बात समझ, एक फॉर्मूला आपका ये बन के आ गया, एक आपका ये बन के आ गया। तीसरा फॉर्मूला हमसे क्या कहता है, तीसरा फॉर्मूला हमसे कहता है, ये आप मान के चलो कि पहला है, ये दूसरा है, और अब हम तीसरा लिख रहे हैं। इसमें क्या होगा कि अगर मेरा b² माइनस 4ac 0 से भी छोटा आता है, मतलब 0 से छोटे का मतलब क्या है कि माइनस में अगर मेरे नंबर्स आने लगते हैं, तो उसके रूट्स रियल नहीं होंगे, नॉट रियल रूट्स, नॉट रियल। आ रही बात समझ, इसका आंसर एग्जिस्ट ही नहीं करता होगा, इसका आंसर ही नहीं आएगा। इस तरह की इक्वेशन अगर बनाने की मैं कोशिश करता हूं, जैसे मान के चलो मैं लिखता हूं 3x² प्लस 6x प्लस में 5 इक्वल टू 0। अब मैं जरा इसका b² माइनस 4ac निकालने की कोशिश करूंगा, यही कर लेता हूं जल्दी से। a बराबर कितना है इसके अंदर 3, b बराबर कितना है 6 और c बराबर कितना है 5। b² करना है हमने, तो 6 की स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c,
ये कितना हो गया 36, 4 3 12, 12 पंजे 60। माइनस करो बेटा, कितना आ रहा है, 10 में 6 गए 4 और 5 में 3 गए 2। ये आंसर मेरा माइनस का आ रहा है, मेरा माइनस का आंसर आ रहा है, मतलब इसके रूट एग्जिस्ट ही नहीं करते। इट डज नॉट हैव एनी काइंड ऑफ रियल रूट्स। आ रही बात समझ? हमें क्या करना है, सबसे पहले इन क्वेश्चंस में ये निकालना पड़ेगा, अगर हमें पता करना है कि भाई इसका आंसर आगे सोल्व होगा भी नहीं होगा। अच्छा, अगर हमें पता चल जाए कि अगर ठीक है भैया अब इसके रियल रूट एग्जिस्ट है, जैसे कि इस वाले इक्वेशन के रियल रूट्स निकल लेते, दो डिफरेंट अलग अलग थे, इस वाले के क्या थे कि सेम थे। मुझे अब आगे रूट्स कैसे निकालने हैं, तो उसका प्रॉपर जो फॉर्मूला होता है बेटा, प्रॉपर फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। बेटा फॉर्मूला तो होता है पूरा का पूरा ये, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला होता है पूरा का पूरा ये। अब इसमें से क्या है कि जब मैंने ये बी स्क्वायर माइनस 4ac पहले निकाल रखा है, मान के चलो मुझे इसके रूट्स निकालने हैं, क्लियर है, मुझे इसके रूट्स निकालने थे, तो मैं क्या करूंगा, माइनस बी कितना मेरा बेटा 6 है, प्लस का 6 था क्योंकि साइन तो यहाँ पे कुछ रखना नहीं, प्लस है, प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू, इस वाले की कितनी वैल्यू निकाली थी हम लोगों ने, 100 निकाली थी क्या, इस वाले की बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी आ गई थी 100, तो मैं यहाँ 100 पुट कर दूंगा अपॉन में 2 इंटू ए कितना है मेरा 3। सोल्व करते हैं इसको, माइनस 6 प्लस माइनस 100 किसकी रूट होती है बेटा 10 की, अपॉन में 2 3 जा 6, ठीक है, माइनस 6। अब प्लस माइनस का मतलब क्या है कि एक बार इस संख्या को इसमें प्लस करना है और एक बार इस संख्या को इसमें माइनस में रखना है। आ रही बात समझ, एक बार 10 को प्लस में रखना है, एक बार 10 को माइनस में रखना है, बाकी सारी संख्या सेम, माइनस 6 माइनस 6 6 6 माइनस 6 माइनस 6 6 6, ठीक है। तो 10 में से 6 गए 4, 4 बटे 6 और ये दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, माइनस के 16 बटे में 6, इसे काटोगे तो 2 2 दूनी 4 2 3 6 और 2 8 16 और 2 3 6, माइनस के 8/3। आ रही समझ बात, दोनों रूट्स रियल है और दोनों डिफरेंट भी है, रियल रूट्स भी हैं और डिफरेंट भी है। आगे बात समझ। अब मान के चलो मैं इसमें करूं, इसमें मैंने क्या बोला था कि रियल रूट्स आएंगे बट क्या होंगे, इक्वल होंगे। वो इक्वेशन कौन सी रखी थी बेटा मैंने, वो इक्वेशन रखी थी मैंने ये ऊपर वाली, ये ऊपर वाली रखी थी ना, ये वाली आपकी आ जाएगी 0 वाली, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे इसके अंदर, अब हमें पता है कि हमने बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू इसके अंदर कितनी निकल के आई थी हमारी, इसके अंदर वैल्यू कितनी निकल के आई थी, 0 निकल के आई थी। तो मैं क्या करूंगा, फॉर्मूला बिल्कुल सेम ही है, माइनस बी, इसमें b कितना बेटा, इस वाली इक्वेशन b कितना 6 ही है, माइनस 6 प्लस माइनस, जब इसके अंदर कोई वैल्यू ही निकल गई तो यहाँ कितना हो गया 0 अपॉन में 2a माइनस 6 अपॉन में 2 इंटू ए कितना माना था बेटा मैंने इसके अंदर 3, ए माना था मैंने 3, तो माइनस 6 अपॉन में 6 से 6 कटा तो -1। अब दोनों ही आंसर इसके सेम आएंगे, -1 आएंगे। अरे बात समझ के बराबर मारे, क्योंकि हमने क्या करा इसके अंदर रियल रूट्स मान के सवालों करा था और इनमें दोनों में जो है हमारे आंसर जो है इक्वल आते हैं, तो इसके आंसर हमेशा इक्वल हमारे आएंगे। कुल मिला के फॉर्मूला क्या बन गया कि अगर अलग अलग इक्वेशन है तो हम इसका इस तरीके से रख सकते हैं, माइनस बी प्लस माइनस रूट में डी अपॉन में 2a। अब रूट डी का मतलब क्या है, ये हमारी डी हो गया, ठीक है। अगर रियल रूट्स हैं तो, अगर रियल रूट्स है ही नहीं, अगर रियल रूट्स है ही नहीं, अगर हमें हमारे पास 0 आ रहा है तो हमें कुछ नहीं करना, हम क्या करेंगे सीधा लिख देंगे, हम सीधा लिख देंगे माइनस बी अपॉन 2a, खत्म बात। माइनस बी अपॉन 2a 2 बार लिख देंगे, दोनों हमारे आंसर हो जाएंगे इसके अंदर। आ रही बात समझ, बेसिक चीज कंसेप्ट आ गया समझ आपको। अब हम करते हैं एक्सरसाइज। तो 4.4 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो नेचर ऑफ द रूट्स कह रहा है, नेचर ऑफ द रूट्स निकालने के लिए बेटा फॉर्मूला क्या लगाना है, अभी हमने पढ़ा बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। नेचर ऑफ द रूट निकालना है हमें, 0 आया इक्वल है, 0 से ज्यादा आया रियल है, 0 से कम आएगा तो रियल रूट है ही नहीं। उसके बाद क्या कह रहा है, इफ द रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम। अगर रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं तो आंसर निकालो। रियल रूट दो कंडीशन में एग्जिस्ट करेंगे, या तो 0 होगा या फिर 0 से ज्यादा होगा, ग्रेटर देन 0। इन दो कंडीशनों में हमें आगे सवाल को सोल्व करना, नहीं तो हमें सवाल को वहीं छोड़ देना है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। फॉर्मूला क्या होता है बेटा इसका, फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बेटा a कितना हो गया आपका 2, b कितना आ रहा है आपका माइनस का 3 और c कितना आ रहा है आपका प्लस का 5। ये a हो गया, ये b हो गया और ये c हो गया। फॉर्मूले में क्या है बी स्क्वायर, b क्या आपका माइनस का 3, तो माइनस के 3 की स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना आपका 2
और सी कितना आपका 5। 3 की स्क्वायर बेटा कितनी होगी 9, -3 की मल्टीप्लाई करोगे माइनस माइनस प्लस, 3 3 जा 9, माइनस 4 दूनी 8, 8 पंजे 40। आंसर क्या आ रहा है बेटा माइनस के 31। रियल रूट एग्जिस्ट है क्या? नहीं। बी उसका -4 AC आपका जो है यहाँ पर ज्यादा आ रहा है, जीरो छोटा आ रहा है जीरो से, मतलब कि नो रियल रूट एग्जिस्ट, कोई रियल रूट एग्जिस्ट ही नहीं करता। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं बेटा इसका, ये तो फर्स्ट हो गया आपका, इसका सेकंड में ही देख लेते हैं क्या कह रहा है। 3x² -4√3 x प्लस में 4 = में 0। ठीक है बेटा, हमने क्या करना है, सेम चीजें करनी है। a बराबर कितना आ गया आपका 3, b बराबर कितना आ गया -4√3 और c बराबर आ गया आपका 4। बहुत सारे बच्चे को रूट देखते कंफ्यूज हो जाते हैं ना। ठीक है, b² करना हमने सॉरी b है आपका -4√3 की स्क्वायर -4 × a और इंटू में। क्लियर है बेटा? बिल्कुल। अब जहां से देखना स्क्वायर कैसे करनी है, पहले हम करेंगे 4 की स्क्वायर। 4 की स्क्वायर कितनी हो गई 16 हो गई क्या? इनके बीच में रिलेशन क्या होता है मल्टीप्लाई का। √3 की स्क्वायर करो जल्दी से। √3 की स्क्वायर का मतलब √3 × √3 मतलब √9, और √9 किसकी वैल्यू होती है? √9 किसकी वैल्यू होती है 3 की, तो 3 4 3 12, 12 चौक 48, तो 16 3 कितने होंगे बेटा 16 दूनी 32, 16 3 48, 48 में 48 गए तो 0। अगर b उसका -4 = 0 होता है तो भी रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं और इक्वल होते हैं। फिर मैंने अभी पीछे ही आपको बताया कि अगर कभी तुम्हारा आंसर 0 आ जाए तो हमें उसके बाद सिंपल एक छोटा सा फॉर्मूला निकालना है, नेचर ऑफ रूट निकालना पड़ेगा। उसने बोला कि अगर इफ द रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम, रियल रूट्स अगर निकाल लिए हैं तो उनका आंसर भी निकालो। तो बेटा फॉर्मूला यहाँ पे सिंपल लगाना है, -b/2 है, बात ही खत्म। अब क्या मतलब b कितना भैया, b है माइनस का -4√3। भाई पहले से माइनस लगा हुआ है, इसके अंदर ये वाला माइनस तो ये वाला हो गया, और ये वाला माइनस जो इस क्वेश्चन में लगा हुआ है ये वाला हो गया, अपॉन में 2 × a कितना है आपका 3। आ रही है बात समझ? 2 से 4 कट गया तो ऊपर क्या हो गया माइनस माइनस कितना हो गया प्लस 2√3 अपॉन में 3, और दो इक्वल रूट्स होते हैं मतलब इसका आंसर दोनों में सेम आ गया आपका। खत्म। कितना इजी क्वेश्चन था। अगर रियल रूट्स आ गए हमारे आगे, इक्वल आंसर आ रहा है हमारा, 0 आ रहा है तो इक्वल आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, थर्ड भी इसका कर लेते हैं बड़े जल्दी से। थर्ड क्या कह रहा है 2x² -6x प्लस 3 = 0। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है हमसे सॉरी a कितना हो गया 2, b कितना हो गया -6 और c बराबर हो गया 3। करना क्या है b² करना हमने, तो भाई b² कर दो जल्दी से। b² कर दिया मैंने इंटू -4 × a इंटू c कितना है 3। 6 की स्क्वायर 36 माइनस माइनस प्लस 4 दूनी 8 8 तियां 24, कितना आ रहा है 36 में 24 माइनस करो जल्दी से बेटा 12 आ रहा है क्या? यानी कि हमारा आंसर 0 से ज्यादा आ रहा है, ग्रेटर देन 0, यानी कि रियल रूट एग्जिस्ट है, दोनों अलग अलग भी हैं। रियल रूट एग्जिस्ट है, दोनों अलग अलग भी हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि इसका आप d मान के इसमें फॉर्मूला क्या बनाते हो कि -b ± √d अपॉन में 2a, है ना, -b ± √d अपॉन में 2a। अब इसमें क्या है आपका d कितना है बेटा माइनस का 6 है तो -6 प्लस √d कितना आ रहा है आपका, मतलब d कितना आ रहा है 12 अपॉन में 2 × a कितना माना था हम लोगों ने 2। आ रही बात समझ? माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 6 प्लस माइनस √12 की कोई वैल्यू आनी नहीं है, 2 दूनी 4। अब आप क्या कर सकते हो इस सवाल को इसी तरीके से एक बार प्लस में लिख दीजिए और एक बार संख्या को माइनस में लिख दीजिए, आपका आ गया आंसर। आगे आप करना चाहते हैं इसको और आगे भी खींचना चाह सकते हैं तो वैसे कोई जरूरत नहीं है। कई सारे टीचर जो है क्वेश्चन को लंबा खींचते हैं क्योंकि आपके ना टाइम के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपके पास टाइम है पेपर में तो उसको आप आगे करने की सोचिए, नहीं तो ये नहीं कि 2 नंबर का क्वेश्चन है और आप इसी को करने में 10-15 मिनट लगा दे रहे हैं। ठीक है ना, हम बता देते हैं कैसा, अगर आगे करने के लिए बोल दे या आप समझना भी चाहते हो तो आप क्या करोगे 12 की वैल्यू निकालोगे, 2 × 12 2 × 3 = 6 3 × 3 पेयर कितने के बन रहे हैं बेटा 2 के पेयर बन रहे हैं तो क्या बना
2√3, मतलब 12 को हम क्या लिख सकते हैं 2√3 लिख सकते हैं क्या। अब मैं क्या करूंगा यहाँ पर, मैं इसी को समझाता हूँ, आप समझ जाएंगे। 6 प्लस इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ मैं 2√3 अपॉन में 4 है ना, इसकल 2। इन दोनों में कॉमन कितना है, इन दोनों में कॉमन कितना है 2, 2 मैंने बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा पहले वाले में 3, 2 के टेबल में 6 कितनी बार आएगा 3 बार में, कॉमन लेना हम पिछले वाले चैप्टर में कर चुके हैं, थर्ड एक्सरसाइज में बहुत सारे सवाल करे हैं। यहाँ से 2 का 2 ही बाहर आएगा तो अंदर क्या बचा √3, नीचे क्या लिखा हुआ था 4, तो 4 से 2 कटा तो कितना बचा 2, यानी कि आपका आंसर कितना निकल के आएगा 3 प्लस √3 अपॉन में 2। सेम चीज इसी के अंदर हो जाएगी और ये वाला हो जाएगा आपका माइनस में 3 माइनस √3 अपॉन में 2। कितने इजी क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान से समझ रहे हैं, तरीके से चीजों को कैलकुलेशन करने की कोशिश कर रहे हैं तो क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान आपको लगेगा। ठीक है, अब क्या करते हैं यहीं पर क्वेश्चन नंबर 2 भी कर लेते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ द के की वैल्यू हमें फाइंड करनी है ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स का मतलब क्या है कि b² माइनस 4ac की वैल्यू कितनी आनी होगी 0। जब भी क्वेश्चन में बोल दे आपसे कि इक्वल रूट्स है, इट मींस दैट दे हैव द इक्वल रूट्स और उनका आंसर जो b² माइनस 4ac का वो कितना आएगा 0। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन देख लेते जल्दी से। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्या कह रहा है बेटा 2x² प्लस kx प्लस 3 इसका टू 0। हमें बता रखा है कि भी इसके इक्वलेट्स 0 है, जो इक्वल रूट सॉरी इसके रूट जो है वो इक्वल है। हमने कुछ नहीं करना, ये बराबर लिखना है कितना आ गया 2, b बराबर कितना आ गया k और c बराबर कितना आ गया 3। तो आप समझ गए होंगे जो x² के साथ होता है वो ये होता है, जो x के साथ होता है वो b होता है और जो अकेला होता है वो कांस्टेंट होता है वो c होता है। फॉर्मूला भी हम लोग कई बार कर चुके हैं b² माइनस 4ac। b कितना आपका k, तो k² माइनस 4 इंटू a कितना आपका 2 और c कितना आपका 3। 0 है, क्यों है, क्योंकि इसके इक्वल रूट्स हमें क्वेश्चन में पहले से दिया हुआ है। कोई बात नहीं भैया, k² माइनस 4 दुनिया 8 8 दिया 24 बराबर में 0। स्क्वायर के सॉरी माइनस चिन्ह के अंदर क्या होती है बेटा प्लस में, और स्क्वायर अंदर आके क्या हो जाएगा आपका रूट। और अगर मैं 24 का रूट निकालता हूं, अगर मैं 24 का रूट निकालता हूं तो देखो बेटा क्या निकल रहा है, पेयर बनने बस 2, तो 2 और बचाएगा अंदर क्या 2 3 6, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 2√6। कितना आसान क्वेश्चन है बेटा, देख रहे हो कितना आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसके 2 क्वेश्चन है, दूसरा भी यही कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन बेटा यहाँ कर लेते हैं हम। दूसरे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, दूसरे में लिखा हुआ है आपका kx माइनस 2 प्लस में 6 इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करोगे आप, सबसे पहले तो इसमें आपको पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है कि भाई ax² प्लस bx प्लस c। आप कहोगे भैया x² वाली इक्वेशन इन्हें पहले बनाना पड़ेगा ना इसको, तो आप क्या करो kx के से मल्टीप्लाई करोगे, फिर kx की 2 से करोगे। जब kx की x से करोगे तो x की मल्टीप्लाई हुई, मल्टीप्लाई पावर प्लस होती है, प्लस यहाँ बनती है यहाँ 1/2 माइनस kx की 2 से करो तो कितना हो जाएगा 2kx प्लस 6 इक्वल टू में 0। a कितना भैया, a कितना जल्दी से बता दो, x² के साथ क्या लिखा हुआ k, तो a हो गया k। b कितना है जो x के साथ लिखा है, x के साथ क्या लिखा है पूरा लिखा है, क्या लिखा है -2k। c कितना बचा हुआ है खाली 6। इजी है, फॉर्मूला क्या है b² माइनस 4ac। b कितना -2k की स्क्वायर कर दो भैया, -4 इंटू a कितना है आपका k, 6 कितना आपका 6 इक्वल टू 0। आ रही बात समझ, b² माइनस 4 इंटू a इंटू c, 2k की स्क्वायर कितना करोगे कितना आएगा 4k² माइनस 4 6 24k। आ रही बात समझ, क्या करना आपने माइनस के सिंह को उठाकर उधर ले जाना है, 4k² बराबर 24k। एक k से एक k कैंसिल, क्योंकि भाई मल्टीप्लाई के सिंह के जरा के क्या होनी है डिवाइड मानी है, ये k की पावर 2 का मतलब है k इंटू k, एक k से एक k कट गया तो 4k क्या बचा आपका 24 और k बराबर क्या आ गया 24 बटे में 4, 4 6 24 k बराबर आ गया आपका। बस खत्म बात, कितना आसान क्वेश्चन है। अब इसके अंदर बचे हुए हैं ओनली 3 क्वेश्चन, उसे हम जल्दी से कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है आपसे, इज इट पॉसिबल, पूछ रहा है हमसे ये पॉसिबल है क्या
कि टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव whose length is twice its width। ठीक है, कोई रेक्टेंगुलर कोई आपकी शेप बनी हुई है मैंगो ग्रूव की, ठीक है, इस टाइप से रेक्टेंगुलर है, ठीक, और उसकी लेंथ जो है ट्वाइस इट्स ब्रेथ, जो इसकी लेंथ है, ये लेंथ है जो इसकी, ये इसकी ट्वाइस ऑफ ब्रेथ है, और एरिया 800 है, एरिया 800 है। पूछ रहा है कि क्या पॉसिबल है इस टाइप की चीज बनना, ठीक है, अगर पॉसिबल है तो एक्स वैल्यू भी निकाल के दो मैं लेंथ ऑफ ब्रेथ की, कोई बात नहीं भैया। एरिया का फॉर्मूला बता दो बस मुझे रेक्टेंगल का, रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एल इंटू बी। अब मेरी एल हो गया एक्स, बी हो गया 2x, बी हो गया 2x, और बराबर में एरिया हो गया, मुझे एरिया भी दे रखा है, मैं इनकी मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो गया 2x स्क्वायर, हो गया नहीं हो गया, ये 800 इधर आके हो गया माइनस का। पहले तो बता दो मुझे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, क्या बताया मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या शर्त होती है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 और a b c कैन बी एनी नंबर, कोई भी संख्या हो सकती है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, बस a 0 नहीं होना चाहिए। तो देखो a 2 है, एक्स स्क्वायर के साथ जो लिखा होता है क्या होता है a, x वाली संख्या नहीं है यानी कि b 0 मान लिया हमने, चल जाएगा, c हमें दे रखा है, a 0 नहीं होना चाहिए, मतलब कि हाँ ये तो हमारी इक्वेशन तो ठीक है। अब हमें पता नहीं करना है कि इसके रूट्स हैं, एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं रियल में, तो भैया फॉर्मूला भी लगा लो, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है भैया, बी कितना आपको जल्दी से बता दो मुझे, बी है क्या इसके अंदर, बी कुछ नहीं है तो क्या है बेटा 0 अंडा, तो अंडे की स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है 2 और सी कितना है माइनस के, आ रही बात समझ भैया, 0 हो गया, माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, सी हमारा माइनस का है, तो ध्यान से देखो ये तो खत्म ही हो गया भाई, माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, 4 दूनी 8 और 8 8 6400, प्लस में आ रहा है क्या, रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। अब हमें निकालना पड़ेगा भाई लेंथ ऑफ ब्रेथ निकालनी पड़ेगी, अगर रूट एग्जिस्ट करते हैं तो सवाल तो सोल्व करना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या बनता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन में 2a, और डी क्या हो गया आपका, डी का फॉर्मूला क्या होता है, क्लियर है, ठीक है भैया, सवाल सोल्व कर लेते हैं अब जल्दी से। माइनस बी तो अब भी नहीं है हमारे पास क्योंकि बी तो है ही नहीं, तो इसे तो भूल ही जाओ आप, क्या बचा हुआ प्लस माइनस रूट में डी कितना आया 6400 बटे में 2 इंटू ए जरूर है हमारे पास, ए कितना है 2 और सी कितना था माइनस के 800 है ना, अब बी कितना था 0, तो सी हो गया, ए हो गया 2 तो 2। अब मुझे जल्दी से बता दो 64 कितने की रूट होती है, 64 कितने की रूट होती है 8 की, और 2 0 का 1 0, अलग से इतना बड़ा एलसीएम निकालने की कोई जरूरत नहीं है, 64 कितने की रूट होती है 8 की, अगर 2 0 आ रही है रूट के अंदर तो उसका 1 0 हो जाता है, प्लस माइनस अभी भी है, अपॉन में 2 दूनी 4, काट दो 4 दूनी 20, आपका क्या आ गया 20, ये क्या आपका, हम क्या निकाल ले इस टाइम, हम क्या निकाल ले बेटा x, x तो हो गई आपकी 20 यानी होगी आपकी लेंथ 20, ब्रेथ हो गई 20, लेंथ कितनी हो जाएगी उसकी दुगनी, यानी कि आपकी जो ये तो होगी ब्रेथ, और लेंथ कितनी होगी आपकी 2 इंटू 20, क्योंकि 2x है, 2x है ना, 2 दूनी 40, ये होगी आपकी ब्रेथ, ये होगी आपकी, बस खत्म बात, कितना इजी क्वेश्चन था, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है बेटा कि सेम क्वेश्चन इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, पॉसिबल है, अगर है तो परसेंटेज निकालनी, किसकी निकालनी है अभी देख लेते हैं। द सम ऑफ द एज ऑफ 2 फ्रेंड इज 20 ईयर्स, दो दोस्तों की एज का सम 20 साल है, ठीक है, तो एक का अगर मैं लेट कर लू, लेट वन फ्रेंड की अगर एज, अगर एक दोस्त की एज x है तो सेकंड की क्या होगी, हमेशा याद रखिए इस वाली इक्वेशन में क्या करना होता है, टोटल में से इक्वेशन को माइनस कर दो, सेकंड एज है ना, टोटल में से इक्वेशन को माइनस कर दो, जैसे कि मैंने बोला कि मेरी और तुम्हारी एज मिलाकर मान के चलो कि मेरी 20 है तुम्हारी 15 है, तो कितनी होगी बेटा 35, ठीक है। अब मैंने बोल दिया कि टोटल एज मुझे पता है कि 35 है, मेरी 20 है, मेरी 20 है, टोटल 35 है, तो तुम्हारी कैसे निकलेगी, टोटल एज में से मेरी एज माइनस कर दोगे ना, टोटल एज में से मेरी एज माइनस कर दोगे, टोटल एज कितनी है दोनों की 20, उसमें से तुम एक की एज माइनस करो दूसरी निकल जाएगी, 20 में से 35 में से 15 माइनस कर दो मेरी निकल जाएगी 20, और 35 में से 20 माइनस करो तुम्हारी एज निकल जाएगी 15, इजी है बेटा। तो अब हमारे पास दोनों आ गई इक्वेशन, ये एक दोस्त की दूसरे दोस्त की, ठीक। उसके बाद ये बोल रहा है कि 4 साल पहले, ठीक है ना, 4 साल पहले मतलब कि इसमें से भी 4 माइनस कर देंगे,
और इसमें से भी 4 माइनस कर देंगे। प्रोडक्ट ऑफ द एरेज, प्रोडक्ट हमने ले लिया, प्रोडक्ट का मतलब क्या था, मल्टीप्लाई, वॉज 48। क्या करना है, सोल्व करना भैया, क्या करना, आसान सी चीज है बहुत, देखो कितना आसान है। क्या है कि x माइनस 4 को तो कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि वेरिएबल में से कॉन्स्टेंट मतलब कि x वाली संख्या में से नॉर्मल संख्या माइनस नहीं होती, याद रखना हमेशा इस चीज को। बीच में से 4 जरूर माइनस हो सकता है, बीच में 4 गए तो 16 माइनस एक्स बराबर में 48। ठीक है भैया, क्या करोगे, x की इन दोनों से मल्टीप्लाई करोगे, x की 16 से करोगे 16x, x की x से करोगे तो माइनस के x स्क्वायर, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, x की मल्टीप्लाई करोगे पावर पावर प्लस, 4 की 4 की 16 से करोगे माइनस प्लस माइनस, यहाँ माइनस माइनस प्लस था बेटा, 416 चौके 64, क्योंकि माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस फिर से प्लस हो जाएगा, 4x माइनस 4 की इससे करोगे आप, नहीं यहाँ प्लस x की माइनस x से करी थी तो माइनस का ही आएगा, 4 की इससे करोगे तो माइनस माइनस प्लस होगा और 4x आ जाएगा आपका, इक्वल टू में 48 है ना। आपने क्या करना है, x वाली संख्या को एक साथ लिख लेना है, तो 4x और 16x कितने हो गए, 20x, स्क्वायर वाली इक्वेशन को आगे लिखो, माइनस के एक्स स्क्वायर, ये प्लस में दोनों, प्लस में माइनस के 64 और 48 इधर आके माइनस का हो जाएगा। और ये बात समझ बेटा, माइनस के एक्स स्क्वायर और प्लस के 20x, दोनों को प्लस कर दो जल्दी से, 8 और 4 12 का 2 ऐसे लगा 1, 6 4 10 और 1 11, माइनस माइनस प्लस होता है, साइन माइनस करेगा। हमें क्या करना है इसके आगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac की इक्वेशन को हमें निकाल के बताना है कि क्या ये इक्वेशन एग्जिस्ट भी करती है या नहीं करती है। ठीक है भैया कर लेते हैं, पहले जल्दी से देख लो, a कितना है, माइनस का 1, क्योंकि जब कुछ नहीं है तो 1 होता है, b कितना है 20 और c कितना है आपका 112। हमने सही जोड़ा था क्या बेटा, 8 और 4 12 का 2 हाथ से लगा 1, 6 4 10 और 11, बिल्कुल ठीक चल रहा है बिल्कुल। 20 का माइनस 4 से करते हो जल्दी से, बी स्क्वायर क्या हो गया, 20 की स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना माइनस का 1 और सी कितना 112, अपोन में अपोन नहीं निकालना हमें, 20 का माइनस 4 से निकालना सीधा सीधा भी। तो 20 की स्क्वायर कितनी हो गई 400, जब मैं इनकी मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना रहा, ध्यान से देखना, माइनस माइनस प्लस, क्योंकि हमारे सामने ए किस चीज का है इस बार, हमारे सामने ए माइनस का है और हमने गलती कर दी, सी भी माइनस का था बेटा, तो अब क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, इस चीज का ध्यान रखना है, माइनस प्लस का बिल्कुल स्पेशल तौर पे ध्यान रखना है, ठीक है। टीचर से भी गलती हो सकती है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 एकम 4, ध्यान से देखो 400 छोटी संख्या है, 448 बड़ी संख्या, माइनस करोगे तो माइनस का 48 आ रहा है, मतलब नो रियल रूट एग्जिस्ट, है ना बेटा, कोई इसके रियल रूट एग्जिस्ट करते ही नहीं है, क्योंकि आंसर माइनस में आ गया, इससे आगे हमें सोल्व इसे करना ही नहीं है भाई, तुम्हारे लिए एडवांटेज हो गया भाई। क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते जल्दी से, लास्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन है बेटा, 4.4 हमारी यहाँ पे पूरी कंप्लीट हो जाएगी। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर प्लॉट, फिर से रेक्टेंगल बोल दिया भाई, ठीक है भाई, रेक्टेंगल प्लॉट बना लेंगे हम, जिसका पेरीमीटर 80 मीटर हो। पेरीमीटर क्या होता है बेटा, चारों साइड को प्लस करके जो निकलता है उसे हम क्या कहते हैं, पेरीमीटर। ये ए और बी क्या है आपकी, ये और ये, आप इसे 2l ब्रैकेट में l प्लस बी भी लिख सकते हो, जब आप इसे लेंथ ब्रेथ बोल लोगे, ए और बी बोल लो, जो मर्जी बोल सकते हो आप। तो पेरीमीटर दे रखा हमें 80 और एरिया दे रखा 400, यानी कि ए बी दे रखा है भाई, एरिया क्या हो गया a इंटू बी, अगर आप इसे ए और बी से नहीं करना चाहते तो एल बी से कर लीजिए, एल प्लस बी, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है चीजों से, आप किन चीजों को लेके चल रहे हैं, आपने ए और बी किसको मानना है, मैटर हमेशा यही करता है, ठीक है। लेंथ ब्रेथ होगी आपकी, ठीक। अब हमसे बोल रहा है, अब बताओ कि भाई कि पहली बात तो पॉसिबल है, अगर पॉसिबल है तो लेंथ ब्रेथ निकाल के भी दिखानी पड़ेगी भाई, कोई बात नहीं भैया। आपने क्या करना है, ये दो मल्टीप्लाई में जरा क्या हो जाएगा बेटा, डिवाइड में, तो एल प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा आपका 80 अपॉन में 2, मतलब कि 40, एल प्लस बी बराबर 40 हो गया। ध्यान से देखो, जो हमने यहाँ एक तरह की इक्वेशन समझी थी कि दो दोस्तों की एज का टोटल दे रखा था 20, अगर एक एक्स तो दूसरा 20 माइनस एक्स हो गया, मतलब कि इन दोनों का टोटल कितना है 40। तो अगर मैं एक लेंथ को x मान लूंगा तो ब्रेथ कितनी हो जाएगी 40 माइनस एक्स। आ रही बात समझ, टोटल दे दिया ना भाई, l प्लस बी मतलब कि इन दोनों का टोटल कितना है 40 है। अगर मुझे टोटल पता है तो मैं एक को x मानूंगा, दूसरा क्या होगा, दूसरे को टोटल में से एक को माइनस कर देंगे, सेकंड निकल के आ जाएगा। अब मुझे क्या करना है, हमें एरिया दे रखा था, एरिया का फॉर्मूला लगा दूंगा मैं, तो भाई l कितना है मेरा x
इंटू ब्रेथ, एल इंटू बी बराबर में 400। मल्टीप्लाई कर दो जल्दी से, तो 40x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 400। आ रही बात समझ? x की 40 से करी 40x, x की x से करी एक्स स्क्वायर, इधर तो 400 लिखा था, इन दोनों उठा को भाई उधर फेंक दो, इन दोनों भाइयों को उठा के इधर डाल दो, तो क्या हो गया, ये माइनस की संख्या इधर आके प्लस की हो गई, उधर क्या जाके हो गया 40x माइनस का हो गया, और 400 तो पहले से लिखा हुआ था बराबर में, सॉरी बराबर में 0। आपने क्या करना है, आपने क्या करना 20 का माइनस 4ac निकालना है, क्योंकि हमें बताना है पहली बात तो भाई ये पॉसिबल है क्या, पॉसिबल है तो आगे करेंगे ना, ठीक है। तो 20 का माइनस 4ac के फॉर्मूले में जल्दी से पुट कर देंगे उसको। a कितना आपका, बेटा जल्दी से बता दो 1, b कितना है माइनस का 40, और c कितना है 400। तो पहले क्या करना है, b की स्क्वायर करनी है, माइनस 40 की स्क्वायर कर दो बेटा जल्दी से, माइनस 40 की माइनस 40 की स्क्वायर कर दी, 4 इंटू ए कितना है 1 और सी कितना है 400, तो 40 की स्क्वायर कितनी होगी बेटा 1600 माइनस 4 चौक 1600, समझ रहा है क्या? 40 की स्क्वायर कितनी होगी 4 चौक 16, भाई 40 इंटू 40 कितना होगा 4 चौक 16 होगा ना, और 4 चौक 16 ये भी हो गया 1600 मतलब कुछ याद आ रहा है क्या, कुछ बताया था मैंने कि जब जीरो आएगा तो क्या होगा, जीरो आएगा तो रियल रूट तो हैं और वो इक्वल भी होते हैं। उसके बाद हमें ये वाले फॉर्मूला नहीं लगाना है माइनस बी अपॉन टू ए वाला, माइनस बी प्लस माइनस रूट 2 अपॉन 2 है, हम सीधा सीधा क्या लगा सकते हैं माइनस बी अपॉन 2a, क्योंकि इसमें डी तो है ही नहीं, डी तो जीरो हो गया, डी तो जीरो हो गया ना, तो माइनस माइनस क्यों माइनस तो लगाना है हमें, और बी भी हमारा माइनस का अपॉन में 2 इंटू ए कितना है 1, माइनस से माइनस कट गया 40/2 20, तो रियल रूट एग्जिस्ट तो करते हैं, और आपकी ये 20 यानी कि आपकी दोनों साइड है 20-20 की हो गई, यानी ये भी आपकी 20 की होगी और ये भी आपकी, आई बात बेटा समझ? एक्सरसाइज हमारे यहाँ 4.4 पूरी की पूरी कंप्लीट हो चुकी है, हमने पूरी इंट्रोडक्शन के साथ इसको करा है, हमने शायद इसको 3 या 4 पार्ट में जाके इसको पूरा कंप्लीट आज कर लिया है। 5th एक्सरसाइज कल से हम स्टार्ट कर रहे हैं, पूरे इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे, बेसिक आपको समझाएंगे, बेसिक आपको बिल्कुल ध्यान लगा के देखना है, आप हर किसी चैप्टर के पार्ट 1 को जरूर देखिए, हम आपसे कहेंगे पार्ट 1 तो देखिए ही देखिए, अगर आप चाहते हैं ना कि आप एमसीक्यूज को कर सकें तो बेटा पार्ट 1 देखे बिना मजा तो कुछ आने वाला है नहीं, आप एमसीक्यू 15 के 20 एकदम 15-20 मिनट में कर सकते हो एग्जाम में आराम से, 20 नंबर के क्वेश्चन 20 मिनट में करना, समझ लो एग्जाम आप पे ठीक हो गया आपका, ठीक है बेटा। कल मिलते हैं आपसे दोबारा, टाइम वेस्ट नहीं करके बिल्कुल भी, पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, जय हिंद।